जय श्री कृष्णा। श्री यमुना सर्वस्व पठन का जो आनंद है उसका सारा श्रेय यमुने महारानी की कृपा के साथ साथ परम पूज्य गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री के लेखन संकलन देव किशन बिस्सा जी, सरला बिस्सा जी द्वारा उसके हिंदी अनुवाद और आप सबकी विशेष करके जिनकी प्रेरणा है उनके नाम के साथ में भी लक्ष्मी है। तो विजय लक्ष्मी जी का, शकुंतला जी का और रेणु जी का विशेष स्मरण जिनके साथ हाल ही में यमुना मैया के दर्शन का अवसर हुआ था। आज 41 जो पद हैं यमुना जी के, उनमें से 10वें पद में हम प्रवेश कर रहे हैं। चले। जा मुख ते श्री यमुना नाम आवे, तापर कृपा करत श्री वल्लभ प्रभु। सोई श्री यमुना जी को भेद पावे, जा मुख ते श्री यमुना नाम आवे। ये चीतदास जी के लिखे हुए पद हैं। तन मन धन सब लाल गिरिधरन को देखें, चरण जब चित लावे। चीत स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल, नैनन प्रकट लीला दिखावे। जा मुख ते श्री यमुना नाम आवे। तो इस पद का अर्थ है जिसके मुख में श्री यमुना जी का नाम आता है उसके ऊपर श्री वल्लभ प्रभु कृपा करते हैं। वही श्री यमुना जी के रहस्य को जान सकता है। वो जब अपना तन मन धन सब गिरिधर लाल को सौंप कर उनके चरण कमल में चित्त लगाता है, तब यमुना जी इन आंखों से प्रगट लीला का दर्शन कराते हैं। अब इस पद के विवरण में प्रवेश करते हैं। ये 9वां पद है। इसमें चीत स्वामी जी यमुना जी की शरण लेने का एक तरीका बता रहे हैं। जो पुष्टि जीव आतुरता पूर्वक श्री यमुना जी के तीर की तरफ दौड़ कर जाता है और श्री यमुना जी के चरणारविंद को पकड़ लेता है, उसके ऊपर श्री यमुना जी कृपा करती हैं। सबसे पहले कृपा ऐसी शरणागत जीव पर करती हैं कि वो श्री यमुना जी के नाम को रटन किया करता है। जोई मुख जमुना ये नाम आवे। श्री यमुना नाम की भाषा और बोलने को बहुत सरल है। जैसे राम नाम में कोई जोड़ाक्षर नहीं, वैसे ही यमुना नाम में भी कोई जोड़ाक्षर नहीं है। जो कोई अनपढ़ हो, बिना बुद्धि, मंद बुद्धि वाला हो, तो भी वो सरलता से यमुना नाम रट सकता है। यमुना 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 यमुना। श्री यमुना जी के नाम रटन के लिए श्री यमुना जी की शरणागति और कृपा की क्यों जरूरत पड़ती है? इसका जवाब महाभारत के एक प्रसंग से मिलता है। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद ब्राह्मणों को ब्रह्म भोजन कराया। हजारों ब्राह्मण झीम लिए। सबने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि अभी तुम्हारा यज्ञ पूरा हुआ नहीं, कारण कि एक ब्राह्मण ने अभी भोजन नहीं किया है। वो ब्राह्मण आकर भोजन करे और तुम्हें आशीर्वाद दे, तब तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होगा, उसका फल भी तुमको मिलेगा। वो ब्राह्मण संत कुरुक्षेत्र में सूर्य कुंड पर बैठा है, उसे बुलाकर लाओ और भोजन कराओ। भीम और अर्जुन उस ब्राह्मण संत को बुलाने गए। उस संत ने एक ही प्रश्न किया, तुम 1000 अश्वमेध का फल लेकर आए हो, उसका फल मुझे दे दो तभी मैं आता हूँ। भीम और अर्जुन निराश होकर वापस लौटे। तब द्रौपदी ने कहा, तुम कोई चिंता मत करो, उस संत को लेकर मैं आती हूँ। द्रौपदी भी उस संत के पास आई। संत ने फिर वही प्रश्न किया। द्रौपदी जी ने कहा, महात्मा जी, मेरे पास 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ का फल है, तुम जितना कहो उतना मैं तुम्हें देती हूँ। महात्मा जी तुरंत उठ खड़े हुए, युधिष्ठिर के यज्ञ मंडप में आए, भोजन किया, आशीर्वाद दिया। सबको आश्चर्य हुआ। द्रौपदी ने खुलासा किया, शास्त्र कहते हैं कि जो कोई जीव एक बार भी पूरी भक्ति के साथ कृष्ण नाम पुकारता है, पूरी भक्ति के साथ कृष्ण 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 नाम पुकारता है, उसे एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल मिलता है। मुझे तो ऐसी टेव पड़ गई है कि चलते फिरते सतत लगातार कृष्ण नाम का रटन करती हूँ, इसलिए मेरी कर्म की झोली में
करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल रहता है। इसी तरह श्री यमुना जी नाम भी अनेकों यज्ञों का फल देता है। यमुना नाम रटन से अनेक पुण्यों का फल मिलता है। लेकिन पुष्टि मार्गीय वैष्णव, उनको न तो पाप चाहिए और न ही पुण्य। पाप लोहे की बेड़ी, पुण्य सोने की बेड़ी। दोनों को भोगने के लिए मनुष्य को जन्म तो लेना ही पड़ता है। पाप और पुण्य पूरे पूरे नष्ट हो जाते हैं, तभी आत्मा को मोक्ष मिलता है। अथवा पुष्टि जीव अगले सैकड़ों जन्मों के साथ का फल इसी जन्म में भोगने के लिए तैयार रहता है। इसी रीति से भगवद सेवा दर्शन से सैकड़ों जन्मों के पुण्यों का फल भोग लेता है। इस जन्म में अब कोई पाप पुण्य का फल नहीं। अतः पुष्टि जीव कृष्ण नाम यमुना नाम भी पुण्य झेलने के लिए रटता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने नारद को आज्ञा दी, है नारद, जहाँ मेरी कथा कीर्तन होते हैं वहाँ मैं जरूर रहता हूँ, कारण कि मुझे मेरी कथा और कीर्तन बहुत प्रिय है। जैसे सूर्योदय होते ही कमल खिलते हैं, वैसे ही ठाकुर जी का हृदय उनकी कथा कीर्तन से प्रफुल्लित बनता है। ठाकुर जी के आनंद के लिए ही पुष्टि जीव नाम संकीर्तन करता है। श्री यमुना जी की प्रसन्नता के लिए पुष्टि जीव श्री यमुना जी का नाम रटते हैं। लौकिक में कोई बीमार व्यक्ति अपने स्वजनों के संतोष की खातिर दवा पीता है, चाहे उसकी खुद की रुचि न हो, लेकिन स्वजनों के संतोष के लिए ली गई दवा असर तो करती ही है। ऐसे ही पुष्टि जीव भी संकीर्तन करता है तो ठाकुर जी और श्री यमुना जी प्रसन्न होते ही हैं। साथ में श्री वल्लभ प्रभु जी भी उस जीव पर कृपा करते हैं। श्री वल्लभ प्रभु की ठाकुर जी और यमुना जी बहुत प्रिय लगते हैं, इसलिए नवरत्न ग्रंथ में आज्ञा की है कि तुम सदा श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम रटते रहो। इसी तरह श्री यमुनाष्टक में आज्ञा की है कि सतत यमुनाष्टक का पाठ किया करो। श्री वल्लभ प्रभु को इन दोनों आज्ञाओं का जो पालन करता है उसके ऊपर वे कृपा करते हैं। लौकिक में बालक माता पिता की आज्ञा का पालन करता है तो माता पिता उस पर प्रसन्न रहते हैं, बालक की इच्छा को पूरी करते हैं, बालक को आनंद देते हैं। वैसे ही वल्लभ प्रभु श्री यमुना जी के नाम रटन करने वाले जीव पर कृपा कर अलौकिक आनंद का दान करते हैं। इसलिए क्षित स्वामी ने कहा है, तापर कृपा करत श्री वल्लभ प्रभु। हम भी यमुना जी के 41 पदों का पाठ करते हैं, तो क्या श्री वल्लभ प्रभु अपने ऊपर कृपा करते हैं? इसकी खबर कैसे पड़े? श्री चित स्वामी अंतिम पंक्ति में इसका जवाब देते हैं, सोई श्री यमुना जी को भेद पावे। श्री वल्लभ प्रभु की कृपा बिना श्री यमुना जी के अलौकिक स्वरूप को कोई जान नहीं सकता। श्री महाप्रभु जी के पहले श्री यमुना जी के अलौकिक अगम्य स्वरूप को किसी को ज्ञान नहीं था। श्री शंकराचार्य जैसे ज्ञानी आचार्य ने भी श्री यमुना जी की स्तुति की है, लेकिन वो उनके मर्यादा स्वरूप की ही है। श्री यमुना जी का पुष्टि स्वरूप श्री शंकराचार्य जी भी नहीं जान सके, वेद पुराण भी नहीं जान सके। इस स्वरूप को तो सबसे प्रथम श्री महाप्रभु जी ने ही बताया। जो अगम निगम जानता हो वही इसका रहस्य जान सकता है। गुरु बिना गोविंद के स्वरूप का कोई बता नहीं सकता। गुरु कृपा से ही गोविंद को जान सकते हैं। कोई वैष्णव तोते की तरह श्री यमुनाष्टक का पाठ करते हैं, लेकिन वे यमुना जी के अलौकिक स्वरूप को नहीं जान सकते। इसका कारण यही है कि अभी तक जीव पर श्री वल्लभ प्रभु की कृपा नहीं हुई है। हम गोकुल मथुरा जाते हैं, वहाँ विराजते श्री यमुना जी का दर्शन करते हैं, पान करते हैं, भोग धरते हैं, लेकिन यमुना जी का ये स्वरूप का ज्ञान अधूरा ही है। ये तो यमुना जी का आदि भौतिक स्वरूप है, उसी को हम जानते हैं। नित्य लीला में विराजते आदि दैविक स्वरूप का हमें कोई अनुभव नहीं। श्री वल्लभ की कृपा हो तभी नित्य लीला में विराजते श्री यमुना जी को आदि दैविक स्वरूप के दर्शन हमें हो पाते हैं और उनकी लीलाओं का अनुभव हो सकता है। जा मुखते श्री यमुना ये नाम आवे, तापर कृपा करत श्री वल्लभ प्रभु, सोई श्री यमुना जी को भेद पावे। चीत स्वामी कहते हैं, यमुना जी के नाम का रटन करने वाले पुष्टि जीव पर भी श्री वल्लभ प्रभु एक दूसरी कृपा और करते हैं। यमुना जी भक्ति महारानी है। श्री वल्लभ प्रभु हमें श्री यमुना जी का दान करते हैं, अर्थात पुष्टि भक्ति का दान करते हैं। पुष्टि भक्ति का स्वरूप महाप्रभु जी ने सिद्धांत मुक्तावली में बताया है।
तनु वित्तजा, भगवत सेवा का ही दूसरा नाम पुष्टि भक्ति है। महाप्रभु जी कहते हैं कि ठाकुर जी में चित्त पूरा पूरा पिरोकर उसकी तनु वित्तजा सेवा करनी चाहिए, यही पुष्टि भक्ति है। ये महाप्रभु जी ने 3 शर्तें बताई हैं। पहली शर्त है मन पूरा पूरा पिरो देना। हाथ प्रभु की सेवा करता है तो सेवा में मन पहले चौंटना चाहिए। दूसरी शर्त, सेवा में अपना तन मन धन एक साथ अंगीकार होना चाहिए, तभी तनु वित्तजा सेवा कहलाती है। अकेले तन से या अकेले धन से सेवा नहीं होती है, इन तीनों का एक साथ अंगीकार हो तभी मानसी सेवा सिद्ध होती है। इसमें ठाकुर जी की सर्व अलौकिक लीलाओं का हृदय और नेत्रों में अनुभव होता है, वो भी इसी शरीर में श्री महाप्रभु जी की कृपा बिना संभव नहीं। दूसरे किसी मार्ग में ऐसी मानसी सेवा नहीं है। श्री महाप्रभु जी ने इस अलौकिक सेवा का दान पुष्टि जीवों को किया है, कारण पुष्टि जीव भी श्री यमुना जी को शरणागत हैं। यमुना जी के नाम रटन का यह अलौकिक फल है। तन मन धन सब लाल गिरिधरन को देके चरण जब चित लावे। छीत स्वामी कहते हैं कि श्री यमुना जी के नाम रटने वाले पुष्टि जीव पर भी श्री महाप्रभु जी ऐसी कृपा करते हैं। वो पुष्टि जीव गिरधर लाल और ठाकुर जी के साथ ब्रह्म संबंध कर अपना तन मन धन सब तनु वित्तजा द्वारा उन्हें अंगीकार कराता है। सेवा के अनवसर में ठाकुर जी का स्मरण करता है, रात दिवस ठाकुर जी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। लौकिक में से मन निकल जाता है और ठाकुर जी में ओतप्रोत हो जाता है, उसे ही महाप्रभु जी पुष्टि मार्गीय मोक्ष कहते हैं। शीत स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल नैनन प्रकट लीला दिखाइए। ठाकुर जी ऐसे जीव पर अनहद कृपा करते हैं। दूसरे मार्ग में मरने के बाद मोक्ष मिलता है, जन्म मरण का चक्र छूट जाता है, दुख तो दूर हो जाते हैं, लेकिन कोई सुख नहीं मिलता। लेकिन पुष्टि मार्ग में तो सेवा स्मरण में ओतप्रोत हो जाने वाले भक्त को इसी जन्म में इसी देह से चर्म चक्षु और चित्त चक्षु द्वारा ठाकुर जी की लीलाओं का प्रकट अनुभव कराते हैं। इन सबके मूल में श्री यमुना जी के नाम का रटन ही है। जो फल श्री यमुना जी साक्षात देती हैं, वही फल यमुना जी का नाम भी देता है। वही फल यमुना जी का नाम भी देता है। तो इसके साथ में जो 10वां पद है वो हो रहा है संपन्न। तो आज हम अपने इस 26वें अंक का विराम का यही क्षण ले लेते हैं, करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार के साथ विदा, मंगल कामनाओं के साथ विदा, यमुना महारानी की कृपा के सतत स्मरण के साथ विदा। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय और आज के आनंद की जय। जय श्री कृष्ण।